जय माँ पीताम्बरा। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। उनका स्वरूप, मंत्र साधना, आराधना, पूजा और बगलामुखी भक्त को क्या वरदान देती है, आइए इस संबंध में संक्षिप्त में जानते हैं। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है, व, ग, ला। व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्वगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से संबंध भी रखती है। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही है तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। एक युवती के जैसी शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु का या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए है, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक सिद्धि देने वाली और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में एक माता बगलामुखी की साधना भी की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजयी भाव का वरदान मिला था। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है।
तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता और उसका आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा शुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम ह्लीं बगलामुखी देवे ह्लीं ओम नमः। दूसरा मंत्र ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी सी बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। जाप के नियम किसी जानकार अथवा गुरु से ही धारण करें। बगलामुखी की साधना सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदनंतर उन्होंने बगला साधना को उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। कुमारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालक करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल के समय समय पर की है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौचादि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस साधना को किसी जानकार अथवा गुरु से धारण करके ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा स्तंभन आदि कर्मों में तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी करते हैं, लेकिन इसमें यदि सावधानी नहीं रखी गई तो अधिक हानि हो सकती है। इन सब बातों के साथ ही आचार्य हरि कृष्ण एक और अन्य जानकारी के साथ हाजिर होंगे। जय मां पीताम्बरा।